हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में टेक पे की चैनल में। तो आई होप दोस्तों बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज झन्नाटेदार वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं कि काश मैं पहले ही जानता। बेसिक एक्सेल आपको इंट्रोड्यूस कराने रहा हूँ, जो कि ऊपर ऊपर का है, जो कि सरल सरल में जो कि ऊपर ऊपर का सरल सरल होता है, लेकिन किसी को मालूम नहीं रहता। कंप्यूटर पढ़ लेते हैं लेकिन मालूम एक्सेल के बारे में सारी एक्सपर्ट चीजें जान जाते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर का मेन बेसिक चीजें जानना भूल जाते हैं। तो आज हम ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं आप सभी का एक्सेल का। तो जुड़े रहिए इस वीडियो तक, एंड तक। बिल्कुल भी अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं और एंड तक बताइएगा कमेंट करके बढ़िया लगा वीडियो कि नहीं बढ़िया लगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ से हम शुरू करते हैं वीडियो को कि एक एक लाइन, एक एक इधर का उधर सारा टॉपिक क्या होता है आपका, कैसे क्या नेम होता है, क्या वगैरह होता है, हर एक चीज बेसिक काम करेंगे। जो ऊपर ऊपर का ज्यादा लंबे वीडियो में नहीं करेंगे, शॉर्ट में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो आपकी लाल पट्टी दिख रही है, इसे क्या कहते हैं? इस पट्टी को नेम किस पट्टी के नेम जानते हैं? टाइटल बार। यानी कि जो आपका बुक वन है, जो आपका बुक वन है दोस्तों, आप किसी भी सीट पे काम करिए, सेव कीजिए, जो भी यहाँ पे लिख के आ जाए, किसी भी नाम पे सेव करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा, यानी कि ये आपका टाइटल बार है। ठीक, इस बुक वन टाइटल बार में आप काम कर रहे हैं। ठीक, अब चलिए यहाँ से हम चलते हैं। ये दोस्तों फाइल जो है आपकी, इसे फाइल मेनू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूरी को फाइल मेनू कहते हैं, इसको पूरी को फाइल मेनू कहते हैं। ठीक, अब ये जो होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, ये सारे जितने टैब हैं, ये तो अलग अलग टैब है ही, इनका नेम टैब होता है, लेकिन इन सारे टैब को हम कहते हैं टैब बार के नेम से जानते हैं, या मेनू बार। इसे फाइल मेनू कहते हैं, और इसे जितने सारे टैब हैं इसे टैब बार या मेनू बार के नेम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम शुरू करते हैं। जो कि किसी भी टैब में जाइए आप, इतने सारे टूल्स, इतने सारे फीचर्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से हम सारा फॉर्मेट करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? यानी कि यहाँ से लेके यहाँ इतनी पूरी पट्टी को हम क्या कहते हैं? ठीक, इतनी पूरी पट्टी को हम क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। जितने भी टूल्स पाए जाते हैं, फीचर्स पाए जाते हैं एक पट्टी पे, उसे हम रिबन के नेम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, अब चलिए हम इंट्रोड्यूस कराते हैं ये और ये और ये। इनसे पहले हम इन सबको जानते हैं क्या होता है हमारा। हम इसको जूम इन करते हैं, कंट्रोल दबा के आप माउस का स्क्रॉल अपर वाला दबाएंगे और लोअर वाला दबाएंगे तो जूम आउट जूम इन होगा। ठीक, या तो आप यहाँ से जूम आउट जूम कर सकते हैं और यहाँ से जूम इन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब मैक्सिमम इसका जूमिंग होता है 400, यानी इसमें कितना दिया है? 600 या 400। दोस्तों मैक्सिमम जूमिंग 400 होता है और आपका मिनिमम जूमिंग 10% होता है। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं। ये जो है हमारा, ये एक एक क्या है? कॉलम है। ठीक, एक कॉलम है जिसे हम सेल के नेम से भी कहते हैं। ठीक, अब जैसे ये हमारे पूरे कॉलम, ये हमारे पूरे कॉलम है। ठीक, ये जो ABCD आपका, ये सारे कॉलम में कॉलम कितने पाए जाते हैं? अगर कोई पूछा, क्वेश्चन आता है, 16,384, यानी कि 16,384 आपका ये पाया जाता है कॉलम। और ये जो है 1 2 3, यानी कि इस तरफ से ऐसे अगर आप देखेंगे 1 2 3 को, तो ये हमारा पूरा रॉ है। ठीक, इस रॉ हमारा पाया जाता है 10,48,576 रॉ पाया जाता है। ठीक, और ये सारे 16,374 पाए जाते हैं। ठीक, इनकी कॉलम की संख्या होती है। ठीक, अब दोस्तों जैसे हम इस कॉलम पे रख रहे हैं तो ये हमारा नेम बता रहा है। ठीक, ये यानी कि हर एक सेल का नेम क्या होता है? जैसे डी पे हम रखे, जैसे ई पे E5, यानी E5 है सेल का नेम। ठीक, तो ये हमारा सेल नेम होता है। ठीक, तो इसे इस बॉक्स में क्या होता है? सेल नेम। इसे इस बॉक्स में सेल नेम से रिप्रेजेंट होता है कोई भी कॉलम या बॉक्स। ठीक दोस्तों, ये इसे सेल नेम के नाम से जानते हैं। ठीक, अब दोस्तों हम जैसे किसी भी कॉलम पे जाते हैं, इक्वल लगाते हैं, कोई भी फार्मूला लगाते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको लगा के दिखा देते हैं। इक्वल लगाते हैं, सम ब्रेकेट, कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका फार्मूला दिखाई देगा। ठीक, इसे हम कहते हैं पूरी बॉक्स को फार्मूला बार। जहाँ पे आप फार्मूला लगाते हो किसी भी कॉलम में तो फार्मूला बार में शो करता है, और यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं और यहाँ से आप क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं, यानी कि कई ढेर सारा फार्मूला लगाना, बड़ा लगाना है तो इस फार्मूले बार में रिप्रेजेंट करता है। ठीक ठीक दोस्तों, हमने ये समझ लिया। अब हम आते हैं सीट पे, यानी कि ये 2013 वर्जन का एक्सेल है। ये मेरे ऑफिस में एक्सेल है जिसमें एक ही सीट रहती है, लेकिन अब अगर 2007 वर्जन करिए तो इसमें कितने सीट रहते हैं? मिनिमम 3 सीटें रहती हैं। 3 सीटें रहती हैं, और अगर आपको करना है और सीटें, यानी कि कंपनी में कई सारे एम्प्लॉय काम करते हैं तो ऐसे प्लस करके आप बढ़ा सकते हैं, यानी कई सीटें बना सकते हैं। ठीक, तो इन सारे को क्या कहते हैं? सीट टैब के नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, सीट टैब के नाम से जानते हैं इन सारी सीटों को।
अब देखिए दोस्तों, इस पे आके आते हैं, पहली सीट पे राइट क्लिक करते हैं, जैसे माउस का दूसरा बटन क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं सेकेंडरी बटन को, ऐसे इतने सारे ऑप्शन देते हैं। इनको हम कस्टमाइज टैब के नाम से जानते हैं, यानी इस टैब को कस्टमाइज करना है। पुनः आप सभी को सीटों को इन सीट को अपनी तरह से एडिट करना है, इसलिए इसे कस्टमाइज सीट कहा जाता है। ठीक दोस्तों, जैसे हमें रीनेम करना है, जैसे हमें रोहन का नेम लिखना है। ठीक, तो हमने कैप्स लॉक करके रोहन लिख रहे हैं, रोहन। अब इसको हम क्या करते हैं कि राइट क्लिक करके इस पे कलर देते हैं, टैब कलर नहीं, रेड कलर। ठीक दोस्तों, ये रेड कलर हो गया। अब इस पे रोहन रोहन सीट पे हमने कोई मैटर बनाया, कोई भी मैटर बनाया तो ये रोहन में ही सेव रहेगा। ठीक, यानी कि एक कंपनी में रोहन नाम का अपना सीट खुलता है और उसमें अपने नेम का एक जो भी डाटा में एंट्री करते हैं मैटर बनना। ठीक, अब सीट 2 में जाते हैं, तो दोस्तों हमारा रेड हो गया, हाईलाइट हो गया। अब सीट टैब में भी, सीट 2 में भी राइट क्लिक करके ऐसे हाइड करना है नेम को, टैब कलर करना है, प्रोटेक्ट सीट करना है, व्यू कोड करना है, कोड बना के देखना है, इसको मूव और कॉपी करना है, रीनेम करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है वगैरह, ये सारे कस्टमाइज सीट टैब कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम आते हैं, ये जो हमारा स्लाइड होता है, यदि आप कई मीटर ढेर सारा बनाए होते हैं यहाँ तक, तो इधर लाने के लिए एकदम इधर लाने के लिए, एकदम इधर लाने के लिए, तो इस स्लाइड का हम यूज़ करते हैं। इधर स्लाइड, ये हमारी स्लाइड होती है। और ऊपर अगर जा रहे हैं तो ऊपर नीचे डाउनलोड कर जाने के लिए तो इस स्लाइड का यूज़ करते हैं, ऐसे पकड़ के स्लाइड को करते हैं। ठीक, और या तो इससे भी कर सकते हैं। ठीक, स्लाइड। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों ये तीनों हम समझते हैं क्या होता है। जैसे हम किसी पेज पे, चलिए हम जूम इन कर देते हैं। चलिए हम किसी पेज लेआउट पे साइज लेते हैं, A4 लेते, A4 साइज। तो दोस्तों ये हमारा लाइन बना। ठीक दोस्तों, देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये एक एक लाइन बन गया, यानी एक एक पेज बन गया। ठीक, तो ये पेज बन गया। चलिए हम समझाते हैं कि इन तीनों का काम क्या होता है। ठीक, तो ये जैसे आपका एक पेज हो गया, यानी कि मैटर एक पेज से ज़्यादा जा रहा है, तो एक पेज में यानी कि एक लाइन, ये लाइन बाहर इधर आए, यानी कि ये मैटर एक ही पेज में एडजस्ट हो जाए। उसको करने के लिए हम इस पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जाते हैं, जो हमारा आधा है ब्रेक है उसको पूरा कर देते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ से पकड़ के खींच देंगे। ठीक, अब दोस्तों हमें यहाँ नॉर्मल टेबल पे आना है। नॉर्मल पे आ गए तो हमारा ये लाइन देखिए, ये लाइन और इसके अंदर हो गया, इसके बाहर था, अब इसके अंदर हो गया, एडजस्ट हो गया। दोस्तों आई होप दोस्तों ये छोटी सी आपकी इंफॉर्मेशन, हमारी इंफॉर्मेशन बहुत ही बेहतर लगी हुई। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। जय हिंद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।